तो साल 2022 में 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर एक बार फिर हम आप सभी के सामने हाजिर हो चुके हैं और तमाम भविष्यवाणियों के साथ एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। पंडित जी, पिछले दिनों जो आपने पंजाब को लेकर जो भविष्यवाणी की, वो काफ़ी जो है चर्चा में रही है। और ये हैरानी वाली बात ये रही कि उसमें कि आपने सबसे पहले ये भविष्यवाणी की थी और उस समय जो तमाम ज्योतिषाचार्य थे वो आपसे अलग हटकर भविष्यवाणी कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, लगभग सभी ज्योतिषाचार्य आपकी ही लाइन अब पकड़ते जा रहे हैं और अब पंजाब में बड़े उलटफेर की यहाँ पे भविष्यवाणी की जा रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो भविष्यवाणी जो लगातार आप कर रहे हैं वो सफलता की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। इंडिया फर्स्ट के जितने भी दर्शक मुझे जिस प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल आपने जैसा कहा, देखिए ज्योतिष जिसका तात्पर्य होता है कि ज्योति अर्थात टॉर्च से रास्ता दिखाने वाली विधा, अर्थात भविष्य में क्या होगा, किस प्रकार होगा और किस तरीके से होगा, यही ज्योतिष का मूल सिद्धांत है। और हम और आप जो भी जो ज्योतिष का कार्य करते हैं, हम लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं और लगातार अध्ययन करना, अनुभव करना और उसके हिसाब से भविष्यवाणी करना, ये हम लोगों का काम है। निसंदेह इसमें दो राह नहीं। चूंकि पिछले साल जुलाई में ही मैंने इस बात को कह दिया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से एक बार पुनः पंजाब के सीएम बनेंगे। देखिए उस राह पे पंजाब का चुनाव जो 20 तारीख को हुआ, वो इस बात को बतलाता है कि पंजाब में चुनाव की दशा और दिशा क्या होने जा रही है। जी बिल्कुल। और जो भी दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे इस भविष्यवाणी का लिंक भी हम आपको दे रहे हैं, आप उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। और जो भी नए दर्शक जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब बिना कुछ देरी करे सबसे बड़े राज्य जिसपे सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई है, न केवल इस देश में बल्कि पूरे विश्व की निगाहें इस समय उत्तर प्रदेश के चुनाव पर टिकी हुई हैं। और बेहद ही हाई प्रोफाइल, बेहद ही नाटकीय घटनाक्रम के साथ, और कभी भी किस तौर पाला यहां पर झुक रहा है, कोई बढ़ रहा है। आखिर उत्तर प्रदेश का फैसला क्या है? आखिर उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री और अब की बार किसकी सरकार? तो बिना कोई देरी करे मैं पंडित जी के पास इस बात को लेके जाता हूं। पंडित जी, आपकी ज्योतिषीय गणना उत्तर प्रदेश को लेकर। देखिए उत्तर प्रदेश में मैं बहुत पूरे विश्वास, पूरे मनोयोग और पूरे ज्योतिषीय विश्लेषण के आधार पर ये बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। उसमें कोई शंका, सुबह किसी भी प्रकार में शंका करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के किले को फतह करने जा रही है। इसे आप कितने बड़े उपलब्धि के तौर पर देखते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश का मिजाज रहा है कि वो कभी सपा, कभी बसपा, इस तरह से चेंजेस करती रहती, कभी भाजपा। तो इस बार भाजपा कंजिक्यूटिव यानी कि लगातार दूसरी बार आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। कितनी बड़ी इसमें उपलब्धियां रहेंगी या फिर आपको लगता है कि नहीं, इसमें कुछ और भी ऐसे पहलू हैं जो जनता को जानना चाहिए? देखिए मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी इस बार जो वहां पर सरकार बनाने जा रही है उसमें उपलब्धियां तो निसंदेह हैं। चूंकि वहां की कानून व्यवस्था, वहां की उत्तम रोड व्यवस्था, पहले की तुलना में वहां पर उत्तम बिजली की व्यवस्था है, जैसी कुछ उपलब्धियां बीजेपी के खाते में दर्ज हैं। परंतु सबसे बड़ी कमजोरी ये है, भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष में जो पार्टियां हैं उन्होंने उस मनोयोग से इस चुनाव को नहीं लड़ा। हालांकि पहले, दूसरे और तीसरे चरण में जो चुनाव हुए हैं उसमें निसंदेह एक वर्ग विशेष के वोट बैंक के सहारे उन्होंने अपनी नैया को पार कराने की पूरी कोशिश करी। परंतु उत्तर प्रदेश का चुनाव, जो कि मैंने बहुत पहले भी लिखा था, बहुत पहले अलग अलग मंचों पे मैं इस बात को कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है वो उत्तर प्रदेश के बनारस के सांसद, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, चूंकि उत्तर प्रदेश को गवर्न कर रही है, उनकी कुंडली के चलते ही भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः सत्ता में बैठने जा रही है। पंडित जी, वर्ग विशेष शब्द का आपने इस्तेमाल किया, तो क्या मुस्लिम वोट बैंक हम उसको कंसिडर करें जिसकी वजह से विपक्ष को थोड़ा बेहतर कर पा रही है? बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, मुस्लिम और यादव जो समीकरण है समाजवादी पार्टी का, एम वाई समीकरण है, केवल वो समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरी दृढ़ता से खड़ा हुआ है। और उसके चलते ही समाजवादी पार्टी, और वहां पर चूंकि किसान आंदोलन था, आप देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो दोनों चरण रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को
70 से लेकर 90 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि पहले और दूसरे चरण में मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को 30 से 32 सीटें मिल रही होंगी। तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर किया है। 35 से 38 सीटें मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी और इस प्रकार से अन्य शेष सभी चरणों को यदि आप योग करके बैठेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जो सीटों की संख्या होगी वो 190 से 215 या मैक्सिमम 218 सीटें मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी वहां जीतने जा रही है। शेष जो सीटें रहेंगी उसमें एनडीए के जो दो सहयोगी दल हैं जिसमें निषाद पार्टी है और अपना दल जो पार्टी है, हालांकि अपना दल में दो विभाग हो चुके हैं, लेकिन अनुराधा पटेल का जो गुट है जो कि उनकी मां से इतर गुट है, दोनों सब मिलाकर 240 का एक आंकड़ा एनडीए वहां पर प्राप्त करेगी। एनडीए की कुल सीटों की संख्या 240 होगी जी। और भारतीय जनता पार्टी की जो सीटों की संख्या होगी जो मैंने आपको बताया उसके दरमियान ही भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट लेकर आएगी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर जादुई आंकड़े को क्रॉस कर लेगी पंडित जी? अब मुझे लगता है बहुत मुश्किल से, जिसको कहते हैं ना कि हम यदि 100 मीटर की दौड़ लगा रहे हैं और हमारे बराबर के धावक उसमें मौजूद हैं तो बिल्कुल जो फिनिशिंग पॉइंट होता है उसको टच करने में भारतीय जनता पार्टी को पसीने का इस बार एहसास होगा। बहुत आसानी से भारतीय जनता पार्टी इस उत्तर प्रदेश के रण को जीतने नहीं जा रही है, परंतु मैं पूरे विश्वास और पूरे मनोयोग और भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब या उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह साहब, इन सभी की कुंडलियों का यदि योग और विश्लेषण किया जाए तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। समाजवादी पार्टी, हालांकि जब आप ये भविष्यवाणी कर रहे हैं तो जब इस भविष्यवाणी को अगर अखिलेश यादव जी सुनेंगे तो कहेंगे कि देखिए एक तरफा है, क्योंकि आजकल वो मीडिया से काफी नाराज रह रहे हैं और काफी खिन्नता खुलकर और कई टीवी बड़े चैनल्स में हमने देखा कि इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने एंकर्स को भी धो डाला, अपनी नाराजगी खुलकर उन्होंने बयां की है। हो सकता है कि आपकी इस भविष्यवाणी से वो किंतु परंतु इत्तेफाक ना रखें, तो उनके पार्टी किस तरह का परफॉर्म करने जा रही है, आपकी ज्योतिष विश्लेषण क्या कह रहा है? देखिए, पिछले साल की तुलना में जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें वो तिहाई के अंकों में यानी 3 अंकों में नहीं पहुंच पाए थे, परंतु इस बार वो 155 से 165 और मुझे लगता है कि कई मामलों में 170 सीटों तक वो पहुंच सकते हैं और काफ़ी अच्छे मार्जिन में समाजवादी पार्टी मुकाबला कर रही है। उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख विपक्षी दल होगा और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में 30 से 35 सीटों का ही अंतर शेष रह जाएगा मुझे लगता है और परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहेगी समाजवादी पार्टी की। बहुत बेहतर रहेगी। लेकिन फिर पंडित जी, कांग्रेस पार्टी रही, बसपा रहे, इनके क्या स्थिति रहेगी? देखिए, कांग्रेस न 3 में है न 13 में है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने ये मान लिया है कि 2029 के बाद ही वो कुछ करने की स्थिति में होंगे। आने वाले 10 सालों तक उन्होंने अपने आप को एक उस तक सीमित कर लिया है। बहुत छोटे-छोटे मूवमेंट्स पर प्रियंका गांधी वाड्रा ज़रूर प्रयास करती हैं। देखिए, प्रियंका जी की कुंडली धनु लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है, वहीं उनकी कुंडली में कुछ ऐसी दशाएं चल रही हैं जिसके चलते वो उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं करें जितनी उनमें क्षमताएं हैं। लेकिन निसंदेह प्रियंका जी यदि मेहनत करती रहें, मुझे लगता है कि अगले चुनाव तक समाजवादी पार्टी की भी वही स्थिति होगी जो आज बसपा की है। जैसे बसपा और समाजवादी पार्टी में एक मुकाबला हुआ करता था, सबका अपना एक वोट बैंक था। ये एक परिवार और एक व्यक्ति पर केंद्रित पार्टियां हैं, इनका कोई अपना बड़ा काडर नहीं है और ये केवल एक वर्ग विशेष या एक जाति विशेष की पार्टियां हैं। जब इनके नेता समाप्त होने लगेंगे या अपनी उस आयु वर्ग की तरफ बढ़ जाएंगे, आप देखेंगे इन पार्टियों का वर्चस्व स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। पंडित जी, बसपा के बारे में ऐसे चुनावी अटकलें भी लग रही हैं कि संभवतः वो भाजपा को सपोर्ट करेगी या चुनाव के बाद ऐसी स्थिति साफ होगी, इसकी कोई संभावना आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, यदि भारतीय जनता पार्टी 190 सीटें लेकर आती है, 180 या 190 पर आती है और उनकी जो समर्थक पार्टियां हैं वो यदि 2-2, 5-5 सीटें भी नहीं लेके आ पाती हैं, उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना बसपा के लिए एक अवश्य संभावी होगा, क्योंकि बसपा बिल्कुल अब अपने अंतिम दौर में चल रही है। चूँकि मायावती जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और वो पहले की तरह उतना काम नहीं कर पाती जितना वो मनोयोग से काम करती थी, इसमें दो राय नहीं। बसपा आने वाले चुनाव में आपको लगेगा जैसे आज निषाद पार्टी है,
सुभासपा है जो कि राजभरों की पार्टी है, या अपना दल जैसी पार्टियां हैं जिनकी 2-2, 5-5, 10-10 सीटें या कुछ इलाके विशेष या कुछ जाति विशेष तक ये सीमित रह गई हैं, वही स्थिति बसपा की होगी। और यदि इस चुनाव में बेशक मुझे लगता है कि अखिलेश यादव एक अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन अगले चुनाव तक अखिलेश यादव जी की पार्टी का भी कमोबेश वही हाल होगा जो आज बसपा का है। एक आखिरी सवाल पंडित जी, बसपा और सपा क्या, क्योंकि पहले भी इनके साथ में सरकार बन चुकी है, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि भाजपा की कुछ सीटें कम रह जाती है, जिसकी एक संभावना आप बता रहे हैं, दूसरी संभावना आपने साफ कहा है कि वो अपने दम पे भी जादुई आंकड़ा पार कर लेगी बिल्कुल भारतीय पार जनता पार्टी, करेगी। लेकिन अगर ये संभावना बनती है तो क्या बसपा को सपा भी क्या अपने आमंत्रण दे सकती है, ऑफर कर सकती है, क्या वो बसपा और सपा एक साथ खड़े हो सकते हैं? देखिए, ज्योतिष के हिसाब से यदि मायावती जी और अखिलेश यादव जी की कुंडलियों का हम एक जोड़ करें तो ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आती कि बसपा और सपा मिलकर उत्तर प्रदेश में किसी भी रूप में अपनी सरकार बना सके। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बना लेगी, लेकिन वो जो बहुमत का जो पिछले बार जो आंकड़ा था 320 प्लस का, मुझे लगता है कि इस बार 220 प्लस होना भाजपा के लिए बहुत कठिन हो पाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे या कोई इसमें परिवर्तन हो सकता है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली पिछले काफ़ी समय से खराब चल रही है। मैंने अपने फेसबुक पेज पर 2 अक्टूबर 2021 में ही लिख दिया था कि योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली बेहद कमज़ोर है। हालांकि चुनाव के तुरंत बाद मुझे लगता है कि एकदम शायद योगी जी को ना हटाया जाए, भाई योगी जी मुख्यमंत्री बन शपथ लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि योगी जी की पारी बहुत लंबी नहीं होगी। और इस बात की संभावना है, चूँकि योगी जी आदित्यनाथ जी की कुंडली बेहद कमज़ोर चल रही है, दोबारा वो इस पद पर सुशोभित हो, इसमें बेहद शंका मुझे दिखाई देती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, लेकिन अगर नक्शल में इसको कर दूं तो पंडित जी का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हालांकि पिछली बार का जो आंकड़ा था उसमें कुछ कमी आएगी। विपक्षी दल चूंकि MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण के चलते उन्हें काफ़ी फायदा हो सकता है, लेकिन वो भी सत्ता का वो जादुई आंकड़ा पाने में कामयाब नहीं होने वाली हैं। और इसके परिणाम स्वरूप आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी अगले चुनाव आने तक उसमें काफ़ी टूट और बिखराव हो जाएगा। बसपा जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ही नजर आएगी। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा यहाँ पर परिवर्तन करने जा रही है उत्तर प्रदेश में, और एक बार फिर अपनी सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश में कमल खिलने जा रहा है। आपको ये भविष्यवाणी कैसी लगी? आप इससे कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं? अपने विचार जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप और कुछ क्या जानना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपने अब तक हमारे चैनल तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि अभी कई और भविष्यवाणियां आना बाकी हैं। नमस्कार। नमस्कार।